जय हिंद वंदे मातरम। के ड्रामा को लेके इंडिया में जो क्रेज है ना वो लिटरली बढ़ता ही जा रहा है और मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज की तारीख में जो इंडियन यूथ है वो ज्यादा से ज्यादा के ड्रामा को कंज्यूम करना चाहता है। या यूं कहें कई केसेस में सी ड्रामा भी अब आज के इंडियन यूथ को पसंद आने लगा है और इसी क्रेज का फायदा सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म इससे में उठाना चाहते हैं, फिर चाहे वो कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म हो। और मुझे तो ये बात एक सिंपल सी समझ में नहीं आती कि आखिर हमारे इंडियन मेकर्स इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे। खैर, आज मैं आपके सामने एक बार फिर से एक या दो नहीं पूरे 5 ऐसे ड्रामा की बात करने वाला हूं जिनको मिस करना आप कहीं से कहीं तक अफोर्ड नहीं कर सकते, और देखोगे तो ये बात तय है कि आप इसको रिग्रेट तो बिल्कुल नहीं करने वाले हो। और इनको ढूंढने की मेहनत तो मैंने ऑलरेडी कर ही दी है, जिससे कि आपका ही रिसर्च का टाइम बचने वाला है, क्योंकि कितनी बार बताऊं यार, भाई ने आपके लिए मेहनत कर ली है। दरअसल होता क्या है कि इस बात को मैं बहुत अच्छे से समझता हूं कि जब हम पूरा मन बना के किसी शो को देखने के लिए बैठते हैं ना, और ढूंढने में जब अधिकतर हमारा टाइम चला जाता है तो दिक्कत होती है और समवेयर शो देखने का मन भी खराब हो जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि यार कितनी ही बार ऐसा हो चुका है, मतलब मेरे खुद के साथ भी हो चुका है कि मैं बिना शो देखे ही उठ जाता हूं कि यार छोड़ो अब कौन देखे। तो अब देखो, एक कहानी की जब भी हम बात करते हैं तो उस कहानी के हम स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। लेकिन एक कहानी के जब सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट की हम बात करते हैं तो वो होता है कि वो ऑडियंस से किस तरीके से आखिर में कनेक्ट कर रही है। क्या ऑडियंस उससे रिलेट कर पा रही है, या कुछ एक बहुत ही छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको कि हमें ध्यान रखना होता है, और उन सब में कहीं ना कहीं ऑडियंस सबसे बड़ा फैक्टर होती है। बहुत से कोरियन ड्रामा मुझे इतना इंस्टेंटली पसंद आया, या यूं कहें सी ड्रामा मुझे इंस्टेंटली पसंद आए, और उसके पीछे का एक बड़ा रीजन यही होता है कि वहां की कहानियां इतनी सिंपल और इतनी कॉम्प्लेक्स होती हैं कि आप उसमें कहीं ना कहीं घुल जाते हो, खो जाते हो और चाहते हो कि आप उसे और देखो और कंज्यूम करो। एक तरह से वो आपको एक अलग दुनिया में लेकर चली जाती है और अपने साथ कहीं ना कहीं हुक भी कर लेती है। बिंज वॉच के लिए जब मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया तो मुझे ड्रामा शोज इतनी आसानी से इतनी इजीली मिलते नहीं थे। अब आप लोगों के लिए ये मिनी टीवी ऐप है जिसके ऊपर ढेरों शोज पड़े हुए हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री में, मतलब कोई सब्सक्रिप्शन नहीं। फिर चाहे वो के ड्रामा हो, सी ड्रामा हो, इटालियन हो, और यार कहाँ के शोज नहीं है। सबसे मजे की बात तो ये है कि मिनी टीवी पर ये सब कुछ बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और हाँ, याद रखना इनमें से कोई भी शो आप उठा के देख लो, मजा तो आएगा ही, मतलब एक भी शो आप मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते। सबसे पहले बात करते हैं हाई वीनस की। IMDb पर 7.8 रेटिंग वाला ये शो काफी सिंपल है और मिनी टीवी पर अवेलेबल भी है। एक पीडियाट्रिशियन के तौर पे शीलान के दिल में अपने मरीजों के लिए बहुत ज्यादा इज्जत है, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए अच्छा ही करना चाहती है और कुछ भी नहीं। वो ताओयान विलेज के एक क्लिनिक में काम करती है। शीलांग की जिंदगी तब बदल जाती है जब उसके हॉस्पिटल में एक नया डायरेक्टर आता है, जाओशी। और वैसे तो उसको खुश होना चाहिए कि उसको एक नया डायरेक्टर मिला है, लेकिन एक बहुत छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण नए डायरेक्टर जाओशी और शीलांग के बीच में बड़ी दिक्कत क्रिएट हो जाती है और काम मतलब उस तरीके से नहीं हो पाता जिस तरीके से शुरू होना चाहिए। हम देखते हैं ना कि कोई भी नया बॉस आया तो आप एक सही तरीके से उससे काम शुरू हो। शीलन को लगता है कि उसका नया डायरेक्टर एक ड्रग डीलर है और वो मरीजों के लिए कभी भी कुछ अच्छा कर ही नहीं सकता, और इसलिए शीलान नए डायरेक्टर के काम को खराब करने के लिए जो भी बन सकता है ना वो सब करती है। और फिर एक दिन उसको उसी डायरेक्टर का टेम्परेरी असिस्टेंट बना दिया जाता है, और तब उसे पता चलता है कि वो कितनी ज्यादा गलत थी। साथ में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते ये दोनों एक दूसरे के लिए और भी ज्यादा करीब आ जाते हैं, एक दूसरे को अच्छे से पहचानने लगते हैं। लेकिन क्या अब ये जान पहचान प्यार में आगे बढ़ पाएगी या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग दोबारा आ जाएगी? यही सब देखने के लिए आपको शो देखना पड़ेगा। और ट्रस्ट मी, जो सिनेरियो यहां पर बैठता है ना, उसे एक बार देख लिया ना तो आप इस शो को बिना खत्म किए उठ नहीं पाओगे। हमारा अगला शो है माय लिटिल मैन। जैसा नाम वैसा काम। IMDb पर 7.3 रेटिंग वाला ये शो काफी सिंपल है, बट इसकी यूएसपी मिस्ट्री रोमांस ड्रामा है। मतलब कि आपको इस जॉनर के शोज मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, दैट टू अच्छे। एंड ये शो सिर्फ अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा है। इसके सेंटर में है दो एक जैसे दिखने वाली लड़कियों की कहानी, जिनको नहीं पता कि उनके बीच में कुछ कनेक्शन है या नहीं। एंड जैसे ही वो इस बारे में अपनी सोच का दायरा बढ़ाते हैं, सडनली एक ऐसा ट्विस्ट आता है कि उनमें से एक की मौत हो जाती है, और फिर जो लड़की बचती है उसकी जिंदगी बद से बदतर हो जाती है और उसे मजबूरी में जिंगजैंग के साथ में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और ये आदमी भी कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है। जिंगजैंग की पर्सनालिटी कुछ ऐसी है कि आप नहीं चाहेंगे कि आपका इसके साथ कोई भी मैटर फंसे। बट यहां इन दोनों का एक 17 साल पुराना पास्ट भी है जिसे ये पता करना चाहते हैं। एंड उसे पता करने के चक्कर में इन दोनों के बीच में जो डर और मिसअंडरस्टैंडिंग की दीवार है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे गायब होने लगती है, गिरने लगती है।
लेकिन यही रोमांस जिसमें मिस्ट्री भरी पड़ी है आपको बिना ये शो देखे खत्म किए उठने नहीं देगा। और हाँ, इसे देखकर रिग्रेट तो होगा नहीं, ये बात कंफर्म है। इसके बाद बारी आती है डब्ल्यू वर्ल्ड्स की, या दूसरे शब्दों में कहूं तो टू वर्ल्ड्स अपार्ट की। ये शो इन दोनों ही नामों से आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा। IMDb पर 8 रेटिंग वाला ये शो उन लोगों को काफी अच्छा लगेगा जिन्हें मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट पसंद आते हैं। मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली इसमें होता यह है कि एक ही जगह पर एक ही व्यक्ति आपको अलग अलग सिचुएशन में दिखेगा, एंड इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये शो एक हुक करने वाला शो है जो आपको कंफ्यूज करेगा बट उठने नहीं देगा। ओयो यू एक सेकेंड ईयर डॉक्टर है और उसके फादर एक फेमस कॉमिक्स बुक क्रिएटर है, बट एक दिन वो सडनली गायब हो जाते हैं और योन जू खुद भी किडनैप हो जाती है और एक अलग ही डायमेंशन में कैसे पहुंच जाती है। दूसरी तरफ कैंगशुल एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है शूटिंग में। अब इन दोनों के अपने अपने डायमेंशन कैसे एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, एक दूसरे का क्रॉस करेंगे और कैसे एक दूसरे की ये दोनों हेल्प करेंगे, बस ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और जैसा कि मैंने आपको कहा ना, ये मल्टी डायमेंशन में आपको ऐसा उलझाएंगे ना कि आप लिटरली उलझ के रह जाओगे। इसके बाद बारी आती है किंग द लैंड की। किंग द लैंड एक वीवीआईपी बिजनेस लाउंज है। इसे किंग ग्रुप ओन करता है, जिनके पोर्टफोलियो में होटल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है और एक एयरलाइन भी इनके पास है। अब गुवॉन को ये सब कुछ अगर हासिल करना है तो इसके लिए उसे अपनी काबिलियत को कहीं ना कहीं प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि इस बेशुमार दौलत को हासिल करने के लिए उसके पास कुछ कजिन्स भी हैं जो कि पीछे पड़े हुए हैं भैया इस दौलत के। बट प्रॉब्लम यह है कि उसके पास एक अच्छा ब्रेन है, एक अच्छा माइंड है, एक ग्रेस है, चार्म है, मतलब सब कुछ है, बट उसके पास नहीं है तो वो है कॉमन सेंस, जो कि डेटिंग के लिए यूज होता है। वहीं चांदसो रंग की स्माइल ही काफी है अपने आसपास के पूरे माहौल को ब्राइट कर देने के लिए। किंग होटल में उसे काम मिला है और ये वाकई में उसकी जिंदगी का सबसे खुशनुमा पल है, क्योंकि किंग होटल के साथ उसकी कुछ बचपन की बहुत खुशनुमा यादें भी जुड़ी हुई हैं। लेकिन इन सब चीजों को पीछे छोड़कर उसको अपने आप को मैच्योरिटी में ढालना होगा, क्योंकि उसके सामने आने वाली है रोजाना की प्रॉब्लम्स और बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग। और यही वो मिलती है गुवॉन से, जिसको कि मतलब फेक स्माइल से खासी नफरत है। अब क्या ये अपने अपने काम में सक्सेसफुल होंगे, यही देखने के लिए आपको ये शो नेटफ्लिक्स पर देखना पड़ेगा। और आखिर में बारी आ जाती है वेट लिफ्टिंग फेरी किम बोकजू की। IMDb पर 8.3 की रेटिंग वाला ये शो साउथ कोरियन ओलंपिक वेटलिफ्टिंग गोल्ड मेडलिस्ट जैंग मी रैन की लाइफ से इंस्पायर्ड है। बोकजू एक वेटलिफ्टिंग की कहानी है जो कि अपना सपना पूरा करना चाहती है, अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना चाहती है, लेकिन इसी दौरान उसकी जिंदगी में प्यार भी आ जाता है। अब कहने को तो दिन भर वो डंबल और प्लेट्स उठाती रहती है, लेकिन देखिए उसके अंदर भी एक औरत का दिल है, और यही औरत का दिल कहीं ना कहीं उसके सपने के बीच में भी आ रहा है, क्योंकि अगर वो सपने के पीछे जाएगी तो वो अपने प्यार को वक्त नहीं दे पाएगी, और इससे कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी में तूफान भी आएगा और वो अपने सपनों को शायद पूरा कर भी ना पाए। तो क्या वो 20 साल की छोटी सी उम्र में रास्ता ढूंढ पाएगी कैसे वो प्यार और अपने सपने दोनों के साथ में जी सके, एक बैलेंस बना सके। इस पूरे के पूरे अगर हम ड्रामा की बात करें तो बेसिकली हम लोगों को इस ड्रामा में एथलीट्स की जो लाइफ होती है ना उसके बारे में देखने के लिए मिलेगा कि उनकी लाइफ के कौन से सबसे बड़े ट्रैजिक मूवमेंट्स होते हैं, जब उनको कई बार बहुत छोटी छोटी सी उम्र में ही बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेने होते हैं और वो कितना ज्यादा हैक्टिक हो सकता है, यही सब दिखाया गया है। और इसीलिए एक यंगस्टर के लिए तो ये शो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ज्यादा अच्छा भी है। तो मैं जानता हूं कि इसे तो आप सबसे पहले देख ही लोगे, और ये जितने भी शोज मैंने अभी तक आपको बताए ये सब शोज ऐसे हैं जिनको कि बिंज वॉच ना चाहकर भी आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हैं ही इतने ज्यादा हुकिंग यार, इतने ज्यादा एंगेजिंग है। इनमें से 3 शो तो मैंने रात भर में ही खत्म कर डाले थे, और ऊपर से सबसे अच्छी बात तो यही है कि इनमें से मोस्ट ऑफ द के ड्रामा और सी ड्रामा आपको मिनी टीवी ऐप पर मिल जाएंगे, जहां ढेरों शोज डले हुए हैं, फिर चाहे वो के ड्रामा हो, सी ड्रामा हो, इटालियन हो, यार कहाँ की शोज नहीं है यहाँ पर। और सबसे मजे की बात तो यह है कि मिनी टीवी पर ये सब कुछ बिल्कुल फ्री में अवेलेबल भी। तो रुके किस बात के लिए हो, अगर नहीं डाउनलोड किया है अभी तक मिनी टीवी ऐप को तो जल्दी से डाउनलोड करो और देख के बताओ कि आपको कैसे लगे ये शोज, और हाँ अपने रिव्यूज को कमेंट करना मत भूलना। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।